सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। 2011 में इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी ताकि अन्ना हजारे एंटी करप्शन मूवमेंट में ये भाग ले सके। आप जाने जाते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करने से। उपाध्याय जी लगातार PIL फाइल करते आए हैं। एक लगभग 150 PIL आपके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जनहित के लिए योजित की गई है। इनको PIL मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आप हमारे मध्य लगभग बड़े महत्वपूर्ण विषयों पे 50 PIL आपने विगत 5 वर्षों में माननीय उच्च न्यायालय में योजित की है। आपका स्वागत है। बड़े गौरव की बात है कि आज हम सब आपको एक महत्वपूर्ण विषय पे आपका हमें संबोधन प्राप्त हुआ। मैं निवेदन करना चाहूँगा लक्ष्मी जी से कि वो आकर के हमारे बीच में उपस्थित मंचासीन डॉक्टर पारुल दीक्षित जी का संबोधन करेंगे। धन्यवाद सर। इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, आज हम इस सभागार में मुख्य वक्ता श्री अशोक उपाध्याय जी के द्वारा एक देश एक विधान पर राष्ट्रवादी उद्बोधन को सुनने हेतु एकत्रित हुए और आज मैं आपके समक्ष हमारी डॉक्टर पारुल दीक्षित जी का परिचय देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। डॉक्टर पारुल दीक्षित जी हमारे बीच में उपस्थित TS बिंद्रा जी, जिनका नाम पूरे हम तो कहेंगे पूरे भारतवर्ष में विख्यात है। आप उत्तराखंड के वन ऑफ द बेस्ट और इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स में आपका नाम है और आपका इस कार्यक्रम में अध्यक्षता के रूप में रहना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और समाज के लिए और कोर्ट में नए अधिवक्ता उन सब के लिए आप एक मार्गदर्शक के रूप में, और सबका सपना मुझे लगता है सारे बिजनेस का सपना ऐसा होता है कि TS बिंद्रा जी है। तो सबसे पहले तो मैं जो भी आयोजक मंडल है उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मुझे मेरे जो भी विचार है या इस समय तो मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा थोड़ा आक्रोश भी है, तो उस आक्रोश को एक व्यक्त हो जाएगा, मेरी बात को लोग मिल जाएंगे सुनने के लिए। इससे ये वक्त तक है अन-इस्लामिक और अन-कुरानिक भी है। अन-इस्लामिक केसेस को समझिए। वक्फ को जो डिफाइन किया गया हदीसों में, उसमें ये कहा गया है कि जो जमीन पाक हो, जो जमीन जायज हो, जो जमीन नेक तरीके से इकट्ठा की गई हो, पुश्तैनी जमीन हो या हमारी अपने नाम की जमीन हो, वो जमीन वक्फ कह सकते हैं। जिसको वक्फ कहते हैं उसको हम दान कहते हैं। ये वक्फ शब्द तो भी 1300 साल पुराना है, दान शब्द तो हजारों साल पुराना है। और हमारे देश में तो जमीन तो छोड़िए, हमारे देश में तो देहदान तक होता रहा। कितने हमारे ऋषि महर्षि अपने देह भी दान करके चले। अब बहुड़ा सर, आपकी जमीन में तलवार के दम पे कब्जा कर लूं तो क्या उसको मुझे दान करने का अधिकार है क्या? ऐसे आप बताइए जोर से, है? नहीं। मैं आपकी गाड़ी चोरी कर लूं, क्या उसको मैं दान कर सकता हूं क्या? मैंने तो अपराध कर दिया। मैं आपकी जेब काट के, आपका पर्स छीन के, क्या उसको दान कर सकता हूं क्या? नहीं, वो तो अधर्म है और अपराध मैंने किया। इसका मतलब ये हुआ बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, तुगलक, खिलजी, औरंगजेब, शेरशाह, उनको वक्फ का अधिकारी नहीं था, क्योंकि भारत की जो जमीन है ना उनकी पुश्तैनी जमीन, ना उन्होंने यहाँ नेक तरीके से खरीदी, मेहनत ईमानदारी से। अरे उन्होंने तलवार के दम पे कब्जा किया, हत्या की धमकी देके कब्जा किया, आगजनी की धमकी देके कब्जा किया। तो जमीन पाक कैसे हो गई? वो जायज जमीन कैसे हुई? वो नेक जमीन कैसे हुई? वो तो नापाक जमीन है, नाजायज जमीन है। और फिर जो नापाक है, नाजायज हो, कैसे हो? कंफर्म करने के लिए क्या कन्वर्जन के ऊपर NSA लग सकता है क्या? और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 महीने के अंदर कंफर्म कर दिया कि धर्मांतरण पे NSA लग सकता है। लगा तो एक लखनऊ में भी हुआ था, फिर वहां भी लगा। भाई रास्ता तो खुलने वाली बात थी, हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया। उसके बाद से यूपी में जब धर्मांतरण होता है, पहला काम उस पे NSA लगता है। NSA का मतलब 1 साल तक बेल मिलेगी नहीं।
भारत के इतिहास में धर्मांतरण कराने वालों को आजीवन कारावास हुआ है। एक हफ्ते पहले अगर आपने कहीं खबरों में देखा होगा कि हो गया। इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को बधाई, उनके डीजीपी साहब को बधाई, उन्होंने एनएसए लगाया। अब मैं आज आपके देहरादून से कह रहा हूं, कराने वालों में यूएपीए लगाओ, हाई कोर्ट कंफर्म करेगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। आप धर्मांतरण कराने वालों पे वेजिंग वॉर लगाइए, आप धर्मांतरण कराने वालों पे देशद्रोह लगाइए, आप धर्मांतरण कराने वालों की 100% संपत्ति जब्त करिए, आप धर्मांतरण कराने वालों की नागरिकता खत्म करिए, अगर इस देश को बचाना है, क्योंकि धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होगा। भारत में सबसे बड़ा जो खतरा कन्वर्जन क्यों है, क्योंकि अल्टीमेटली कन्वर्टेड हिंदू ही हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन। अरब दुबई कुवैत वाला कोई आपसे दुश्मनी निकालता है क्या? कन्वर्टेड हिंदू ही आपके सबसे बड़ा दुश्मन है। कमलेश तिवारी से लेकर कन्हैया लाल तक हजारों लोगों की जो हत्या हुई है वो कन्वर्टेड हिंदुओं ने किया। स्वामी लक्ष्मणानंद से स्वामी श्रद्धानंद तक हजारों साधुओं की हत्या हुई है, हत्या कन्वर्टेड हिंदुओं ने किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कन्वर्जन बहुत बड़ा खतरा है। निपटने का एक ही तरीका है, आई विल हो इन द ब्रीथ सके सत्यम समाचारित। आप धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों, उनके मददगारों की, उनके ऊपर एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह लगाइए, डेकेसमेंट लगाइए, 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, नागरिकता खत्म करिए, आजीवन कारावास देना शुरू करिए। 10-20 को दे दिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ खौफ पैदा हो जाएगा, धर्मांतरण कराना बंद हो जाएगा। ये अग्नि से, ब्रह्मोस से, राफेल से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। कानून बता रहा हूं, उससे रुकेगा। अगर उत्तराखंड को बचाना है, उत्तराखंड की सरकार को स्टेप लेना चाहिए। घुसपैठ के खिलाफ धर्मांतरण सबसे इंपॉर्टेंट। आप लोगों को बधाई, आपके यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड आ चुका है। अब इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक और चैप्टर जोड़ने की जरूरत है। हम दो, हमारे दो, सबके दो। नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, कानूनों का मकड़ जाल नहीं बनाना चाहिए। कानून जितना हो सके क्लब करना चाहिए। जैसे हमारे देश में अपराध नियंत्रण के लिए 50 कानून है, अमेरिका में अपराध नियंत्रण के लिए एक कानून है, उसका नाम है फेडरल पिनल कोड। मतलब घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, साइबर फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, इसके अलावा आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, अवैध निर्माण, सब के लिए उन्होंने एक कानून बनाया, उसको कहते हैं फेडरल पिनल कोड। है 150 अपराध के लिए उन्होंने किताब की एक है। हमारे देश में 1984 के बाद कई मुख्यमंत्री आए, कई राष्ट्रपति आए, कई चीफ जस्टिस आए, लेकिन 40 साल के बाद अब टाइटलर साहब के ऊपर आरोप तय हुआ है कि हाँ इन्होंने उकसाया था। और टाइटलर साहब 80 साल के हो चुके हैं, अभी आरोप तय हुआ, अभी गवाहों के बयान सुन नहीं हुए। इसके बाद गवाहों के बयान होंगे, और जब तक बयान होंगे, दिल्ली में एयर पोल्यूशन, वाटर के कारण एवरेज जो एज 80 साल की है। तो जब तक ट्रायल कंप्लीट होगा, तब तक टाइटलर साहब खुद कंप्लीट होगा। अगर उत्तराखंड है, भारत में घुसपैठ होती है, लेकिन सिंगापुर में नहीं होती है, इसका मतलब नहीं कि उनका डॉक्टर अच्छा है। इसका मतलब अगर सिंगापुर में भारत में घुसपैठ होती है, दुबई में नहीं होती, इसका मतलब नहीं कि उनका शेख ज्यादा अच्छा है, बड़ा ईमानदार है, बड़ा मुस्लिम है। इसका मतलब खौफ है, पता है कि नहीं। ऐसे घर में देखिए, आप गांव में देख लीजिए, कुछ घरों के सामने 10-12 कुत्ते आके बैठे रहते हैं। अब कुछ घरों के सामने तो एक ही नहीं बैठते, आपस में बता देते उधर पर क्या होगा। जानवर भी खौफ को समझता है, इंसान को छोड़ दीजिए, जिसके पास कम बुद्धि है वो भी समझता है उधर नहीं जाए। हमें खौफ पैदा करना पड़ेगा। धर्मांतरण घुसपैठ हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। समाधान वही है, इनसे और एक आदमी बहुत गंभीरता के साथ, क्योंकि माननीय जज साहब यहाँ बैठे हुए हैं,
घर के आके सामने किसी को गोली मार दे, आपकी गवाही देने की हिम्मत पड़ेगी उसके खिलाफ? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मैं मन से पूछता हूं, हिम्मत पड़ेगी? फिर हम आर्टिकल 20 का वो इंटरप्रिटेशन क्यों करके चल रहे हैं कि भारत में नार्को पॉलीग्राफ नहीं कर सकते? अरे ये आर्टिकल 20 जब आया था तो इसलिए आया था कि उस समय 1947, 48, 49 में जब संविधान बन रहा था, जब आर्टिकल 20 बन रहा था, तो संविधान निर्माताओं ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आने वाले टाइम में नार्को टेस्ट हो जाएगा, पॉलीग्राफ हो जाएगा, ब्रेन मैपिंग हो जाएगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये भी नहीं सोचा था आने वाले टाइम में इतने लोग झूठे हो जाएंगे। संविधान निर्माताओं ने भी नहीं सोचा था आने वाले टाइम में इतने अलग अलग तरीके के माफिया पैदा हो जाएंगे, ड्रग स्मगलर पैदा हो जाएंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले पैदा हो जाएंगे। वो तो जैसे थे उसी सोच के साथ उन्होंने कानून बना दिया। अल्टीमेटली जैसा व्यक्ति होता है उसको वही पूरी दुनिया वैसी दिखती है, अलग नहीं दिखती। बहुत करेगा थोड़ा बहुत आदमी और तुलना सोच लेगा तो चाहे ये खतरा आ सकता है। आर्टिकल 20 इसलिए आर्टिकल 20 क्या कहता है? किसी व्यक्ति को आप उसके खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। और जानते हैं क्यों आया था? क्योंकि उस समय अंग्रेजों की सरकार देख चुके थे हमारे संविधान में। अंग्रेजों के समय में पुलिस चाहे वो तिलावतों को पकड़े लाठियों से पीट पीट के उनसे बनवाती थी। तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि पुलिस टॉर्चर करके किसी को अपने खिलाफ एडमिट न करा ले, अपने खिलाफ गवाही न करवा दे। तो आर्टिकल 20 में ये बोला आप किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन ये थोड़ी बोला था गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी की चिकित्सा से, गुलामी की पुलिस, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी की कर व्यवस्था से, गुलामी की व्यापार व्यवस्था से, भ्रष्टाचार से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ से, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों से, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों से, लैंड जिहाद, लव जिहाद से। बोले भाई भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शनि जी। मैं श्रोताओं से, सभी आए हुए मेहमानों से एक निवेदन करना चाहूँगा। कार्यक्रम अभी थोड़ा सा समय और है, सभी से निवेदन है कि अभी जो है शांतिपूर्वक जैसे आपने कार्यक्रम में समय दिया है, कृपया करके थोड़ा सा समय और दें। हमारे यहाँ कहते हैं वो हम अश्विनी जी से टाइम लेकर के और अलग से आप अपने समय दे दीजिएगा, लेकिन ये मैंने शॉर्ट